नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे थे, जो कि 24 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में बॉयज़ लोगों का हुआ था और सेकेंड शिफ्ट में गर्ल्स लोगों का हुआ था। तो अगर आप उसमें परीक्षा दिए थे तो कहीं ना कहीं आप मायूस होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी ने इस तरीके से डाला था। जीके का क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन, बिहार करंट का क्वेश्चन, बिहार के जीके का क्वेश्चन इस प्रकार से डाल दिया था कि कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आ गया पता ही नहीं चल पा रहा था। तो ऐसे में आपका जो सच्चा साथी है मैथ और रीजनिंग, वो आपको हेल्प किया। अगर आप मैथ और रीजनिंग पर अच्छा पकड़ बनाए हुए होंगे तो आपको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ही आसान लगा होगा और आप 32 में से 32 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में सही करके आए होंगे। और कहीं ना कहीं यही जो आपने 32 में से 32 क्वेश्चन या 32 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिया तो लाखों छात्रों से ये आपको आगे कर दिया होगा। तो कहीं ना कहीं मन में सुकून होगा कि हाँ, हमने मैथ और रीजनिंग और साइंस को सही तरीके से बनाया है, जीके तो भगवान भरोसे छोड़ दिया। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जिनका भी मैथ रीजनिंग और साइंस जो है वो अच्छा ढंग से नहीं हो पाया है, उनको लगा कि मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछा गया था, तो उनके लिए आज का ये वीडियो है दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कंफर्म है कि इस बार सीट पूरा नहीं भरने वाला है दोस्तों। और फिर से एक बार दिसंबर माह में, जैसा कि चर्चा चल ही रहा है कि दिसंबर माह में फिर से 1.5 लाख शिक्षक की बहाली आने वाली है। तो अभी से अगर अगस्त है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4-5 महीने का समय आपके पास रहेगा। तो इस 4-5 महीने में मैथ और रीजनिंग और साइंस को इस तरीके से आपको मजबूत कर लेना है कि अगर इससे टफ भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए कि इस बार जो आया सो आया, आपका जो एग्ज़ाम में हुआ सो हुआ, चलिए इसको भूल जाइए, इससे टफ भी क्वेश्चन पूछे मैथ रीजनिंग का तो आप सब क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सके। इस प्रकार से आपको मैथ को कर लेना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन इस बार आए थे। सबसे पहले मैं चालू करूंगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था वो चैप्टर है अलजेब्रा। ठीक है दोस्तों, अलजेब्रा में देखा जाए तो शिफ्ट 1 में, फर्स्ट शिफ्ट में जिसमें बॉयज़ लोगों का एग्ज़ाम था, 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा से पूछे गए थे, यानी कि बीजगणित से। बिल्कुल आसान होता है बीजगणित। आपने अगर अच्छे ढंग से कोई भी चैप्टर को पढ़ लिया मैथ में तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। तो अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन था और शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से, क्षेत्रमिति में जिसमें कि क्षेत्रफल रहता है 2D का क्षेत्रफल या 3 डायमेंशनल का क्षेत्रफल, तो शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन आया था। और आगे हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में देखिए कि शिफ्ट 1 में भी 2 क्वेश्चन था और शिफ्ट 2 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मेंसुरेशन में जिसमें वॉल्यूम आयतन पूछा जाता है तो शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उस तरीके से अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि संख्या पर आधारित प्रश्न जो होता है उसमें देखा जाए तो शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था और शिफ्ट 2 में 1 क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन से यानी कि सरलीकरण से शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज से शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट और लॉस से शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लॉग से 1 क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 में। भिन्न से 1 क्वेश्चन शिफ्ट 1 और 1 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। उसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन से दोनों शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आयु पर आधारित प्रश्न दोनों शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क दोनों शिफ्ट में 1-1। जो रेल से संबंधित प्रश्न है वो दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था 1 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, तो 1-1 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे। CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये भी 1-1 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में था। परमुटेशन और कम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय, इस चैप्टर से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में और 1 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में।
ठीक है। और पाई चार्ट से दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो हो गया कि जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं सबका हिंदी भी बता दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों इसमें आपको टोटल मिला करके 36 चैप्टर मैथ में पढ़ने हैं, क्योंकि जिस चैप्टर से मान लीजिए कि इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है अगले बार आपके दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए जो कि इस बार नहीं आया है। तो ऐसे में आपको जो जितने चैप्टर मैथमेटिक्स में हैं सारे चैप्टर को आपको कवर करने हैं दोस्तों। और इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है कि इससे हार्ड भी क्वेश्चन पूछा जाए। मान लीजिए अगले बार जो बीपीएससी दूसरी बार भर्ती निकालेगी तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर ला पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों करना कुछ नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही सस्ता में मैथ और रीजनिंग का कोर्स लाया जा रहा है। तो आप लोग उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। कोर्स में ज्वाइन जब मैं कोर्स ले करके फाइनली आ जाऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे कैसे इसमें कोर्स में ज्वाइन करना है, कहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करूंगा, साथ ही साथ मैं ढेर सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम कॉस्ट रहेगा इसका, जो कि बिल्कुल ही कम रहेगा। आप लोग कॉस्ट सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि इतना कम कॉस्ट में कोई भी कैसे पढ़ा सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 36 चैप्टर पढ़ाऊँगा इसमें मैथ में, और लगभग में आपका 26 चैप्टर जो है वो आपका रीजनिंग में रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि इस बार जो हो गया सो हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगले बार आप लोग अगली बार के लिए तैयारी स्टार्ट अभी से कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो उस टाइम आपको लगेगा कि मैथ प्रैक्टिस करें, साइंस का रिवीजन करें, जीके रिवीजन करें, बिहार का करंट रिवीजन करें, बिहार का जीके रिवीजन करें, क्या रिवीजन करें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको दोस्तों मैथ और रीजनिंग टाइम रहते हुए आप लोग मजबूत कर लीजिएगा, तो आपके लिए ही काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम में हो गया सो हो गया, उस पर सोचना नहीं है ज़्यादा। रिजल्ट आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए, रिजल्ट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्कूल में पढ़ाइएगा, उसमें आपको काम करेगा, मैथ जो अभी पढ़िएगा। रिजल्ट मान लीजिए नहीं आ पाता है तो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको ये काम करेगा। इसलिए तैयारी आप लोग जारी कर दीजिए, और जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्स लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 36 चैप्टर पढ़ने हैं तो मैं आपको 72 दिन में, 72 नहीं तो 90 दिन में, 3 महीने में आप लोगों का टोटल 36 चैप्टर करवा दूंगा प्रैक्टिस के साथ साथ, जो कि आप लोगों के लिए एकदम सफिशिएंट रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा आगे आप लोगों को एग्ज़ाम में। ठीक है, और आप लोग क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और फाइनली एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग मायूस मत होइए, देर है अंधेर नहीं है, तैयारी करते रहिए। बीपीएससी ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है। इस बार आप लोगों को सिलेबस पैटर्न नहीं पता था, अब बीपीएससी का लेवल आप लोगों को पता चल चुका है। ऐसे में आप लोग आराम से नेक्स्ट बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे। टीचर बनना है, बच्चे लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाना है। ठीक है, और जीके के लिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि जीके में भी आप लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ना है आपको जीके के लिए। ठीक है, और मैथ के लिए मैं आप लोगों को पूरा गाइड कर दूंगा, रीजनिंग के लिए भी कर दूंगा, और साइंस भी आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा, और साइंस के लिए मैं भी थोड़ा थोड़ा गाइड आपको करता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि आपने इस बार देख ही लिया होगा, जो भी स्टार टीचर थे, आईएएस कहलाते थे, बीपीएससी अधिकारी कहलाते थे, उन लोगों का आपने देखा पढ़ाया हुआ कितना मिला आपको पता ही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।